हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ सबसे पहले आप सबके सामने कौन है बिग बॉस 14 का विनर। एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही ज्वलंत है, आज के दिन में सबसे ज्वलंत टॉपिक है रियलिटी शोज में, कौन बनेगा विनर। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि इसका विनर कौन है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस वीडियो की बिग बॉस 14 के विनर के साथ, और वो बिग बॉस 14 का विनर है, जी हाँ, बिग बॉस 14 के विनर हैं आप, मैं, हर वो लोग जो बिग बॉस 14 देख रहा है। वो इसलिए देख रहे हैं कि शायद आज बिग बॉस 14 में कुछ देखने को मिले ऐसा जिसको देख के मज़ा आए। वो इसलिए देख रहे हैं कि उनका फेवरेट बिग बॉस 14 के घर के अंदर है। वो इसलिए भी देख सकते हैं कि वो बिग बॉस के फ़ैन हैं। वो इसलिए भी देख सकते हैं कि बिग बॉस वो सलमान खान के फ़ैन हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई और वजह नहीं है बिग बॉस 14 को देखने की। क्योंकि जैसे कि मैंने 9 महीने पहले अपने एक वीडियो में बिग बॉस 13 के बाद ये प्रिडिक्शन की थी कि बिग बॉस 14 के लिए बार बहुत हाई सेट कर दिया है बिग बॉस 13 ने, जिसे मैच करना बहुत ही मुश्किल होगा, और वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बिग बॉस की टीम के लिए इस बार बिग बॉस को सफल बनाना बहुत जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस 13 ने ऐसे मुकाम हासिल किए कि बिग बॉस 14 उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है, जिसको उनको सक्सेसफुल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं उनसे। जी हाँ, जो इनिशियली बिग बॉस 14 में हाउसमेट्स आए थे, उसमें से बाहर अंदर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कोई बाहर गया है कोई अंदर गया है। एक अदर देन जैस्मीन, मुझे तो फील हो ही नहीं रहा कि कोई बाहर भी गया है अब तक, शायद क्योंकि जो बाहर गए थे वापस आ गए। उसके अलावा बाहर से लोग अंदर आ गए, और जो बाहर से अंदर आए थे वो अंदर आके बाहर जाके अंदर आके फिर बाहर आ गए। समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग है सबके लिए। बट जब आप बिग बॉस 14 देखने बैठते हैं, शुरुआत की किसी को मैं अगर छोड़ दूँ, जब सीनियर्स थे यानी सिद्धार्थ, गौहर और हिना जब थे, तब एक मज़ा था, एक वाइब थी, क्योंकि वो गेम को जानते थे, वो इनको खिलाते थे कि कैसे गेम को खेलना है, उनको सिखाते थे। उनके जाने के बाद एक बार फिर से जब लगा कि कुछ इंटरेस्ट हो रहा है, तो लड़ाइयाँ, वायलेंस हो रहा, कहते एक दूसरे कहते कि तो वायलेंस है, बल का प्रयोग है, फलाना है, ढिमकाना है, टोटली ट्रैश मैं तो कहूँगा। स्टार्ट में तो यही तो होता था, फिर भी अब थोड़ा शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट सब लोगों का आ जाता होगा। उसके अलावा आज बिग बॉस 14 खत्म होने की कगार पर है, शायद 3 हफ्ते मैक्सिमम, 14 से 15 फरवरी को शायद इसका फिनाले एपिसोड हो जाए। बट आज के दिन हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि कौन बिग बॉस 14 जीतेगा। हम ये भी नहीं बता सकते कि बिग बॉस 14 के टॉप 4 कौन होंगे। टॉप 2 भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। हाँ, बहुत से लोग आज बोल रहे होंगे रुबीना हो सकती है, आप बहुत से लोग बोल रहे होंगे राहुल हो सकता है, कुछ लोग अली का नाम ले रहे हैं, कुछ अभिनव का नाम ले रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, कंसिडरिंग जो मैं देख रहा हूँ, शायद बिग बॉस 14 का जब फिनाले होगा तो स्टेज पे जो एंड मूवमेंट्स होते हैं लास्ट के 10 मिनट वाले, वो कुछ ऐसे दिख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज के दिन बिग बॉस 14 का जो एपिसोड होता है वो तकरीबन लास्ट करता है 55 टू 1 hour 5 minutes। ये एक स्पेसिफिक रेंज है, विदाउट ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये रेंज होती है बिग बॉस 14 के एक एपिसोड की। उस 1 घंटे के एपिसोड में अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज 20 to 25 मिनट का स्क्रीन स्पेस अभिनव और रमीना को दिया जा रहा है कंटिन्यूसली। यानी कि अगर आज 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो उस हर रोज में आप अगर कैलकुलेट खुद भी करें तो ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो शायद ही मिले आपको। क्योंकि वो कुछ भी करें, वो प्यार करें, वो झगड़ा करें, वो किसी और से झगड़ा करें, वो कुछ बात करें, हर चीज़ दिखाई जाती है, छोटी मोटी चीज़। बाकियों की चीज़ें अगर आपको देखनी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 दिन के अंदर अनसीन अनदेखे जो एपिसोड आपको यूट्यूब पे या वूट पे मिलेंगे, वो इतने कम हों। आप कोई भी सीन उठा के देख लीजिएगा। बट क्योंकि रुबीना अभिनव को एक प्रॉपर पुश मिल रहा है चैनल की तरफ से, रीजन अननोन टू मी, दो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैलकुलेशन कहती है कि बहुत इनिशियल दिनों में जब शायद 40 दिन हुए थे, तो एजाज की एक स्टेटमेंट थी कि जैस्मीन को कहीं इसलिए ना जिता दे कि वो कलर्स का फेस है, जो उसने रुबीना और अभिनव को बोली थी। तो क्या चैनल ने इसको बहुत सीरियसली लेकर इसलिए जैस्मीन को बाहर निकाल दिया? क्योंकि जैस्मीन भी कितने मायनों में रुबीना से कम तो नहीं है। रुबीना ने अगर एक शो किया है कलर्स के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर था,
तो वहीं जैस्मीन ने 2 शो किए हैं, एक बहुत पॉपुलर नागिन शो, एक दिल से दिल तक, या जी हाँ सिद्धार्थ और रश्मि वाला शो। उन चीज़ों का बैलेंस वेटेज एकदम बराबर ही होनी चाहिए थी। बट जिस तरह का पुश रुबीना को मिलता है, मैं बता दूं, रुबीना को उस तरह का पुश मिल रहा है जो सीजन 7 में, मैं फिर आपको रिमाइंड करूं, सीजन 7 में कुछ इस तरह का पुश गौहर खान को मिलता था जब वो टो टू टो जाती थी सलमान खान के। क्योंकि गौहर खान कभी भी वीकेंड के वार, अगर सीजन 7 के आप देखेंगे तो गौहर खान हमेशा सलमान खान के अगेंस्ट रहती थी, एंड शी वॉज बीइंग पमल्ड, मैं कहूँगा पमल्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, कि शी वॉज बीइंग थ्रैश्ड एवरी टाइम लाइक सलमान इज डूइंग विद रुबीना। सेम रुबीना के साथ वही हो रहा है। उनकी छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है क्योंकि उनकी बड़ी बात दिखती नहीं। अगर वो किसी को डांटें, किसी से लड़ें, तो उसको डांटा जाता है जिसके खिलाफ वो लड़ रही होती हैं, पर उनको नहीं डांटा जाता लड़ाई के लिए खासतौर से, क्योंकि उनको अच्छा दिखाना है। और कहीं ना कहीं रुबीना शुरू से अपनी इमेज कॉन्शियस है ही, जैस्मीन भी थी इमेज कॉन्शियस। अभिनव, मैं आपको बता दूं कि और जो कंटेस्टेंट हैं इन रुबीना के अलावा, जैस्मीन छोड़ के चली गई हैं, राहुल वैद्य। राहुल वैद्य कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बताना चाहूंगा मैं। राहुल वैद्य इंडियन आइडल 1 में सेकंड रनर अप रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक सुपरस्टार्स कुछ नाम का शो था, वो जीता भी था। उसके अलावा किसी बहुत से शो में वो जजेस के तौर पे भी आते रहे सिंगिंग शोज में। उसके अलावा उन्होंने बहुत बड़े बिग बैनर मूवीज में अपनी वॉइस भी दी है, जैसे कि रेस 2 हुई, जाने मन हुई, भाग जॉनी थी, और शादी नंबर 1 थी, ऑल इज वेल थी। ऐसी कुछ मूवीज में उन्होंने अपनी वॉइस लैंड की है अच्छे अच्छे गानों को। उसके अलावा एक म्यूजिक कल्चर मैगजीन है जिसने उन्हें इमर्जिंग स्टार 2020 प्लस 7th सेक्सिएस्ट म्यूजिक सिंगर अलाइव की उपाधि से भी नवाजा है। उसके बाद हम बात करें अली गोनी की। अली गोनी ने स्टार प्लस पे एक बहुचर्चित शो ये है मोहब्बतें में 7 साल कंटिन्यूसली एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार को निभाया है, जो कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। अभिनव शुक्ला इज फार मोर पॉपुलर ऑन बेसिस ऑफ हिज वर्क। उन्होंने 15 सीरियल करे हैं डिफरेंट ईयर्स में, प्लस 3 मूवीज भी कर चुके हैं वो। निक्की तंबोली, यंग बट टैलेंटेड, हाँ टैलेंट यहाँ पे आवाज का है, बट दैट इज डिफरेंट पार्ट, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पर मैं बताना चाहूंगा कि रुबीना के अगेंस्ट जो लोग हैं वो छोटे बड़े लोग नहीं हैं। साउथ इंडियन मूवीज में वो काम करती हैं, जिसमें से उन्होंने कंचना 3 टॉप ब्लॉकबस्टर मूवी में काम किया है। उसके अलावा जो चैलेंजर्स हैं वो छोटे मोटे नहीं हैं। राखी सावंत, बेस्ट एंटरटेनर, अर्शी खान, आप सब जानते हैं अर्शी खान कौन है, विकास गुप्ता द मास्टरमाइंड, मन्नू पंजाबी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बट ही इज लेफ्ट द शो, जैस्मीन जैसे मैंने कहा चली जा चुकी हैं। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मैं अभिनव को वोट करूंगा या राहुल महाजन को वोट करूंगा और मैं क्या को देखना चाहूंगा स्क्रीन पे, तो शायद मैं अभिनव को नहीं देखना चाहूँ, मैं राहुल महाजन को देखना चाहूँ, क्योंकि वो एंटरटेनिंग है, वो अपनी हंसी से ही आपको हंसा देंगे। अभिनव ने ऐसा शो में कुछ नहीं किया है कि आप उन्हें विनर की क्वालिटी देखें, बट क्योंकि वो रुबीना के हस्बैंड हैं तो उन्हें उनके फैंस वोट कर देते हैं। राहुल वैद्य, हाँ एट टाइम्स वो बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। अली गोनी को लोग गुंडा कहते रहते हैं। अगर अली गोनी और राहुल वैद्य अच्छे दोस्त हैं तो वो अगर एक साथ खेले तो क्या उसमें बुराई तो कुछ है ही नहीं। रुबीना और अभिनव भी तो एक साथ खेल रहे हैं, और वो को तो रुबीनव सही कहा जाता है। रुबीनव जो नाम दिया, जिसने भी दिया, बहुत अच्छा नाम दिया है, क्योंकि वो माइंड तो एक ही है, पर चेहरे 2 अलग अलग दे रखे हैं। क्या राखी सावंत से बड़ा एंटरटेनर कोई है जो आज तक टीवी स्क्रीन पे बिग बॉस में आया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट उन्हें वो पुश नहीं मिलता। बट हाँ, राखी सावंत को अभिनव रुबीना के साथ लगा दिया जाता है कि कम से कम वो कंटेंट देंगे राखी के साथ मिलकर। तो एक सोचा समझा प्लान, साजिश में बोलो नहीं, प्लान है, साजिश एक बड़ा वर्ड हो जाएगा। प्लान है कि रुबीना को प्रोजेक्ट करना है एज अ कंटेंडर मटेरियल, एज समवन जो सलमान खान के खिलाफ भी खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो सच का साथ देती हैं, वो एक सच्चाई की मूर्त है, वो बल का प्रयोग नहीं करती। बात ये नहीं कि मैं रुबीना के खिलाफ हूँ, बात ये भी नहीं मैं राहुल के फेवर में, अली के फेवर में या निक्की के फेवर में हूँ या एजाज के फेवर में था। बात ये है कि मैं बिग बॉस एज शो के फेवर में हूँ। जैसे मैं पहले भी कहा कि मुझे पहले ही पता था कि बिग बॉस 14 उस लेवल को मैच नहीं कर पाएगा बिग बॉस 13 ने किया।
आज के दिन हम 21 दिन पर बैठे हुए भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीत सकता है या कौन टॉप 4 या टॉप 2 में आएगा। बट ये कोई अच्छे कारणों की वजह से नहीं है। वहां हमें वो स्टडी में हमें दिखता था कि हाँ ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, बट यहां हम कह सकते ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, हम यही बोल सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस 14 में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि कहा जाता है कि एप्पल और संतरे और आलू ही छीलते रहे, तो वही छीलते रहे। चैलेंजर्स को लाया ही इसलिए गया कि उस चीज को स्पाइस अप हो, और वो हुआ भी है। टीआरपी रेटिंग जो 1.2, 1.3, 1.4 पे लटक रही थी, वीकेंड का वार पे जो 2.1 क्रॉस करती है, चैलेंजर्स के आने के बाद कंटिन्यूसली 2 को क्रॉस कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है कंसिडरिंग द फैक्ट कि बिग बॉस की रेटिंग पिछले साल रही है, उसको कंपेयर करना तो फिर भी बहुत लो है। बट स्टिल चैलेंजर्स के आने के बाद थिंग्स स्पाइस अप तो हुई है। बट जी 1 घंटा टॉर्चर लगता है। तो इन सब बातों के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बिग बॉस के फैंस ही बिग बॉस को पसंद नहीं कर रहे, तो ऐसे बिग बॉस का फ़ायदा क्या, ऐसे बिग बॉस को दिखाने का फ़ायदा क्या। और अगर रुबीना को विनर बनाना ही है तो बना के छोड़ दो। बट वैसे मैं बता दूं, बिग बॉस 14 के कुछ जो प्रशंसक देख रहे हैं कि आप सबसे बड़े विनर हैं, थे और रहेंगे। और इस बार तो सच में ही जो 1 घंटे का टॉर्चर 100 दिनों से ज़्यादा से झेलते आ रहे हैं। फिर मैं बोलूँगा ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जिसको बिग बॉस 14 देखना है देखे, मैं तो देख ही रहा हूँ, मुझे रिव्यू करना है तो मैं देखूंगा ही। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा, आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाकी मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।